नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है अंकुर पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री, कवि हृदय, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पर उन्हें नमन किया और लोक भवन में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, दर्शन और कविताओं पर लगे अभिलेख और चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वाजपेयी जी की अटल आवासीय योजना से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जोन, रेंज और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही क्रिसमस के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और कहीं भी धर्मांतरण की घटना न हो पाने की हिदायत दी। इसके साथ ही धर्मस्थलों पर दोबारा लगाए जा रहे लाउडस्पीकर को हटाने पर जोर दिया और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ जिलों में धर्मस्थलों पर पुनः लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केजीएमयू के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में कविताओं की बयार चली। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवि कुमार विश्वास ने संचालन की कमान संभाली और इस दौरान उन्होंने चुटकुलों के जरिए खूब तंज कसे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शरीक हुए। सीएम योगी के पहुंचते ही कुमार विश्वास ने सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए उनके सामने ही कह दिया कि बाबा बुलडोजर पर आए हैं कि गाड़ी पर आए हैं, यही देखने जनता बाहर गई है, जिस पर सीएम योगी भी मुस्कुरा दिए। प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में यूपी की पूर्व सीएम मायावती का बयान आया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरी नियत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों ही गलत है। साथ ही मायावती ने ट्वीट किया, सभी देशवासियों और खासकर ईसाई धर्म का पालन करने वाले भाई बहनों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत देश में अन्य धर्मों के लोगों की तरह ये लोग भी सुख, शांति और खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करें, यही कामना है। यूपी रोडवेज बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। प्रदेश राज्य परिवहन निगम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्टेट कैपिटल को जोड़ने के लिए नॉन स्टॉप बस सेवा राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। यात्रियों को इसके लिए सिर्फ 1 महीने का और इंतजार करना होगा। बता दें कि वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में यह बस सेवा नए साल के तोहफे के तौर पर जनवरी माह में ही शुरू की जा रही है। इस राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का मकसद है कि कम समय में जिलों के हेडक्वार्टर को राजधानी लखनऊ से जोड़ा जाए। इसके लिए शुरू होने वाली इस सेवा से कम स्टॉपेज को रखना तय किया गया है और फिलहाल उनके परिक्षेत्र में आने वाले सभी जिलों से यह बस सेवा शुरू होने वाली है। पीलीभीत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद सहित कई नेता और समाज सेवक मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अवनी यादव ने कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना है कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण करना है और छात्राएं भी इस संगठन से जुड़कर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहकर समाज सेवा कर रही हैं और यही कारण है कि छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये पीलीभीत जिला छात्र सम्मेलन किया गया है। इसमें स्वावलंबी भारत में छात्राओं की क्या भूमिका, इस टॉपिक को लेकर हम लोगों ने छात्र सम्मेलन किया गया है, जिसमें कई कॉलेजों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। अच्छा, इस तरीके के कार्यक्रम का और भी चलते रहेंगे? जी, इस तरीके के कई कार्यक्रम चलते रहेंगे। ये छात्रा सम्मेलन हमारा हर वर्ष होता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ है और भी आगे भविष्य में हम छात्र सम्मेलन वगैरह इस तरीके के भी हम लोग कराते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिला की छात्राओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से मोटिवेशन मिला है आज और ये हमेशा इनको मिलता रहे, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छोटा संगठन नहीं, बहुत बड़ा संगठन है और इसके माध्यम से हमारी सभी नर्वस बहनों के अंदर जो एनर्जी आती है, ताकत आती है, एक दूसरे के सहयोग से, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से आज इनके लिए एक प्रशिक्षण के रूप में मिला है, ये बहुत ही सराहनीय है। क्या कुछ संदेश आते हैं? हम लोगों ने, हमारी ओर से एक ही संदेश है कि सब स्वावलंबी बने और अपने आप में खड़े हों
और देश के लिए कुछ करने का। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के एक भव्य शौर्य यात्रा का आयोजन किया। इस शौर्य यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और जय श्री राम के जयकारों से शहर गूंज गया। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यहां यात्रा जो थी वो शहर के गौनिया चौराहे से शुरू होकर शहर के कई चौराहों से होते हुए गौरी शंकर मंदिर पहुंची और जहां इस यात्रा का समापन किया गया। विश्व हिंदू परिषद मिलके हर साल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद मिलके हर साल शौर्य यात्रा का आयोजन करता है और ये 6 दिसंबर को होना था और ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में हुआ। और हमारा जो कार्यक्रम की डेट जो विभाग से आई वो 25 तारीख थी। इसी उद्देश्य में आज पूरे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने एक शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए शौर्य यात्रा का आयोजन जिला पीलीभीत में किया। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ समापन हुआ? यात्रा का आयोजन गौनिया चौराहे से प्रारंभ किया। शाहजहांपुर में सड़क पार करते समय तेंदुए की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बता दें कि सुबह अचानक तेंदुआ खेतों से निकलकर भाग रहा था, तभी नगरिया मोड़ के पास हाईवे पर निकल रहे ट्रक ने तेंदुए को टक्कर मार दी, जिससे तेंदुए की मौत हो गई। सूचना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वन विभाग ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर बरेली पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है। यूपी के पीलीभीत जिले में बरखेड़ा थाना इलाके में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने इनके पास से 2 किलो 750 ग्राम सोने चांदी के आभूषणों के साथ 5,000 रुपए नगद बरामद किया है। और बता दें कि कुछ दिन पहले ही 7 लोगों ने सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। थाना बरखेड़ा में 11/12/2022 की रात को चोरी की घटना हुई थी, उसको वर्कआउट किया गया है। इसमें 7 लोग आए थे, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोग अभी बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो भी है बहुत जल्दी ही गिरफ्तार करके लोगों को जेल भेजा जाएगा और आगे कार्रवाई की। क्या बरामदगी क्या हुई सर? इसमें बरामदगी हुई है, काफ़ी मात्रा में हुई है, जो 2 लोगों के हिस्से में आया था और बरामदगी शेष है। जैसे ही गिरफ्तारी होगी पूरी। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के जामुनी गांव में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति को 5 लोगों ने लाठी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये आपके चाचा के साथ में? हमारे चाचा के साथ जमीन का रंजिश थी कि 2.5 बीघा जमीन उन्होंने सोमवीर ने अपने नाम विमलेश अपनी पत्नी के नाम करा ली थी जी, चकबंदी में 5 साल पहले जी। उसके बाद उन्होंने वापस करने की भी कह दिया था कि जब पैसे हो जाए मैं वापस कर दूंगा। उसके बाद वापस के बाद जब चकबंदी में हमारे लिए पता लगा हमने कि वापस करो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं वापस नहीं करूँगा। उसके बाद पंचायत हुई, थाने में रिपोर्टें भी हुई। उसके बाद कल जब खेत पर गए थे तो उन्होंने लाठी डंडों से सब परिवार ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक टैक्सी चालक पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियां बरसाई, जिसके कारण टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी में सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण दबंगों ने टैक्सी ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया। फिलहाल ड्राइवर अस्पताल में इलाज करवा रहा है और मामले पर आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। मामला ये टैक्सी लाइन का था। कल सुलह समझौता हो गया था। आज वो लोग आए, 5-6 लोग मिलके आए, तुरंत फायरिंग करना शुरू कर दिया। बम फेंके और फायरिंग की वहाँ खड़ी चौराहे पे आके। किसके ऊपर फायरिंग की? हमारे सबके ऊपर की। नाम बता दीजिए। रोहित सिंह, राहुल सिंह के ऊपर फायरिंग की। राहुल सिंह को गोली लगी है और बम भी लगा है। कितनी गोलियां लगी? उनको 2 गोलियां लगी है। कौन लोग थे फायर करने वाले? सूरज थे और बहादुर यादव थे और उपचुनाव पुतन्नू थे। उसके बाद में 2 लोग 3 लोग और थे। आप कल हमारे भैया टैक्सी अयोध्या में आप टैक्सी मामले में आपस में विवाद हुआ था
उसके बाद मामला सुलझ गया था, सिमट गया था। उसके बाद सुबह आए सूरज यादव और बहादुर यादव और कुतन्नू, उनके पास 2-3 साथी के साथ में आए, 2-3 साथी के साथ में आए और हमारे भाई पर हमला कर दिए, जो कि 2-3 गोली लग गई है और बम से भी हमला किया। आपके तो हमारे यहाँ अभी पेशेंट आए हैं राहुल सिंह, 22 साल के हैं, बलीपुर के निवासी हैं, थाना नवाबगंज, गोंडा के रहने वाले हैं। और जो उनके भाई द्वारा रविंद्र सिंह द्वारा लाया गया था, तो उनको कुछ चोटें आई हैं, बताया कि गन शॉट है, सस्पेक्टेड के साथ गन शॉट है। तो अभी वो क्लियर नहीं है क्योंकि उसमें एंट्री एग्जिट रूट का कोई मेंशन नहीं है। चोट काफ़ी उनको लगी है, राइट शोल्डर में भी है और लेफ्ट साइड बिलो मैंडिबल भी है, काफ़ी ज़्यादा इंजरी है। हमने उनका चोट नोट कर लिया है और प्राइवेट ट्रीटमेंट दे दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए 18P न्यूज के साथ। नमस्कार।